जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF रिक्रूटमेंट 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट पिछले कुछ समय से आ रहे थे, क्योंकि पिछले 6-7 दिन से आप ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर इसमें 9000 प्लस पद आने वाले हैं, जिसको लेकर के फिर आप ये एक्साइटमेंट में हैं कि कैसे हम इसका फॉर्म भरें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है एंड किसके लिए कितनी वैकेंसी है। तो ये सभी जानकारी को कंसीडर करते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, ताकि आपको यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी दी जा सके। इसलिए गाइज आप यहाँ पर इस वीडियो को देखिए और जान लीजिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ेगी इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके अलावा जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से डिटेल्ड में बताई जाएगी, आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस तक। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए एंड उसके बाद में जो भी आपका सवाल डाउट हो वो आप कमेंट में सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलत भाषा का इस्तेमाल किया तो पहले तो जिस भाषा में आपने कमेंट किया उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा, उसके बाद में फिर आपको ब्लॉक भी किया जाएगा। क्योंकि गाइज मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक अच्छा बिहेवियर आप यहाँ पर दिखाएं। हाँ, अगर आपको किसी पॉइंट पर कोई भी नाराज़गी है या फिर जो भी आपका ओपिनियन है, आप उसको सभ्य भाषा में इस्तेमाल करते हुए लिखें, क्योंकि अगर आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो ये यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट भी जाता है और उससे आपके ऊपर भी कोई एक जो अलग तरह का केस है वो दायर हो सकता है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि ट्रोलिंग के ऊपर काफ़ी कुछ यहाँ पर नियम आ चुके हैं। तो चलिए, ये तो हुई वैसी बात। अब हम यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आप लोग पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं आपका एक कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर जारी हुआ है। ये आपका एक कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब ही ये होता है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, महत्वपूर्ण है, इसलिए गाइज आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं। तो ये अक्टूबर के अंदर ही आया है। इसमें यहाँ पर आपको बेसिकली ये बोला है कि जो आपकी वैकेंसी 2018 के बाद में आनी थी वो वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। तो ऐसे में आप इसको जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए। एंड इसमें यहाँ पर ये बोला गया था कि 16 अक्टूबर 2023 तक इसकी जो भी एक कमेटी की रिपोर्ट है वो बना करके सबमिट कर दीजिए एंड देन फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद से ही यहाँ पर इस वैकेंसी में चिंगारी लग चुकी है कि यहाँ वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। और ये सच है भी कि हाँ आपकी वैकेंसी आने वाली है, और कितना जल्दी आने वाली है वो आपको यहाँ पर एक सटीक वे में बताया जाएगा। कितने पोस्ट पर आएगी, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, वो आप यहाँ पर जानिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्या डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने एलिजिबिलिटी तो चेक कर ली, बट आपने यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया और आपको फॉर्म भरने के लिए कम समय मिला, और ऐसे में आपका जो डॉक्यूमेंट है अगर आप उसको बनवाना भी चाहे तो वो उसमें ज़्यादा टाइम अगर लगेगा तो फिर आपकी ये वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि अभी भी ये पता नहीं कितनी शिद्दत के बाद में, कितनी शिद्दत से आपने इसको चाहा होगा तब जा कर के ये आ रही है। इसलिए गाइस ज़रा भी इसमें देरी मत कीजिएगा, पहले जानकारी को समझ ले, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पर इसमें आपके 9000 प्लस पद रहेंगे। 9000 से कितने भी ज़्यादा जा सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का चांसेस बने एंड जिन्होंने अपनी मेहनत की हुई है उस मेहनत का वो फल पा सके। अगर वैकेंसी ज़्यादा होगी वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। कम वैकेंसी होगी तो कॉम्पिटिशन हाई होगा, ज़्यादा वैकेंसी होगी तो थोड़ा कॉम्पिटिशन कम होगा, जिससे कि ज़्यादा कैंडिडेट का चांस बनेगा एंड जिनको उम्मीद है वो उम्मीद यहाँ पर कायम रहेगी। अब ये हुई आपकी वैकेंसी की बात। इसके बाद में गाइज यहाँ पर इसमें जो आपकी पोस्ट है वो आपकी कांस्टेबल एंड एसआई की रहेगी। कांस्टेबल की पोस्ट पर लगभग आपके 8000 प्लस पोस्ट होंगे, ये अभी 9000 के रेशियो से आपको बताए जा रहे हैं। एंड एसआई की पोस्ट पर लगभग आपके 1000 पोस्ट होंगे। बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मान लीजिए आपके जो पोस्ट है वो ज़्यादा आते हैं, 12-13 आते हैं, तो फिर ऐसे में 11,000 तो कम से कम कांस्टेबल के रहेंगे और जो एसआई के हैं वो कम रहेंगे। बेसिकली कम एसआई के आपके कुछ 1000 से 2000 के बीच में ही पद रहेंगे। कांस्टेबल के पदों की संख्या ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि एसआई कम ही होते हैं एंड कांस्टेबल आपको पता है कि उनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे में यहाँ पर आपके कांस्टेबल की पोस्ट का रेशियो ज़्यादा रहेगा एंड एसआई की पोस्ट का रेशियो 1000 से 2000 के बीच में ही रहने वाला है।
अब यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या रहेगी, तो गाइज जो आपकी कांस्टेबल की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। सिंपली 10वीं पास अगर आप है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका ये सवाल है कि सर क्या 10वीं में कोई परसेंटेज लिमिट होगी, तो परसेंटेज लिमिट बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपने सिंपली 10वीं पास की है, आपके पास जो भी 5-6 सब्जेक्ट थे उनके साथ में, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा एसआई की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन के अंदर जो भी कोर्स आते हैं उनमें से चाहे कोई सा भी किया है तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। एंड इसमें भी यहाँ पर आपकी कोई परसेंटेज लिमिट नहीं रहने वाली है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल रहेगी, और ये रहेगी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ओबीसी को 3 साल की और SC/ST को 5 साल की छूट दी जाएगी। एंड गाइज ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती है कि जब वैकेंसी इतना लेट आती है, कोरोना की वजह से लेट भी हुई है, अगर कोरोना के टाइम में आने वाली थी तो उसको और पोस्टपोन कर दिया गया, और अब ये आपकी आएगी कम से कम इस साल के एंड में या फिर 2024 के शुरुआत में। तो ऐसे में यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को मान लेते हैं कि कोई अन्य छूट नहीं मिलती है, कम से कम इतनी छूट तो दे दीजिए कि वो भर ही पाए फॉर्म को। अब 18 से 25 है, कोई बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि कोरोना टाइम में ओवर एज हो गए होंगे और उनको कोई किसी तरह की छूट भी नहीं मिलती, तो ऐसे में यहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मैं नहीं कहा था कि उनको सभी चीज़ों में छूट दीजिए, बस थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अजीब लगता है कि यार कम से कम एज के अंदर तो छूट दे देनी ही चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के तर्क ये आते हैं कि उनको बहुत कुछ मिला है, उनका ये है, उनका ये वो है, ऐसे कुछ तर्क आते हैं। बट मैं उन तर्क वालों को ये कहूँगा कि जो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, ये कोई इतनी बड़ी फैमिली से नहीं होते, ये एक मीडियम क्लास फैमिली से ही होते, तो उनके पास में वो सब नहीं होता जो कि आप सोच रहे हैं कि उनके पास होता है। तो ऐसे में मैं ज़्यादा कुछ उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कम से कम अगर 1-2 साल का उनको छूट मिल जाए एज के अंदर, ज़्यादा नहीं, हर बार नहीं, कम से कम ऐसी स्थिति में जैसे कि अभी हुआ है, तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी, और मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार कम से कम उन्होंने जो इतनी प्रिपरेशन की थी वो उसको कंटिन्यू करके इस फॉर्म को भर तो सकेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में वो आप बता सकते हैं सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए ही। अब चलिए यहाँ पर फीस के बारे में जान लेते हैं। फीस आपकी यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 500 रहेगी, जिसमें से 400 रुपये आपको रिफंड की जाएगी। जैसा कि आपने देखा है रेलवे की पुरानी वैकेंसीज़ के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, शुरुआत में आपसे फ़ीस ली जाती है और जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो एग्ज़ाम होने के बाद में आपकी फ़ीस रिफ़ंड होती है। जो कैंडिडेट अप्लाई करने के बाद में एग्ज़ाम नहीं देते उनकी फ़ीस नहीं आती, आपका एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। SC/ST के लिए 250 रुपये फ़ीस होगी, ये रिफंडेबल रहेगी, यानी कि पूरी की पूरी रिफ़ंड हो जाएगी। इसका मतलब इनको कोई फ़ीस अगर टोटल मिलाकर के बात करें नहीं देनी होगी। सैलरी की बात करें तो 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये आपको पर मंथ दी जाएगी आपकी कांस्टेबल की पोस्ट पर, और जो अलाउंसेस है भत्ते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। एंड जो आपकी SI की पोस्ट है इस पर आपको 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, साथ ही जो अलाउंसेस है वो भी आपको मिलेंगे। फिर आता है सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि PET एंड PMT, एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल। जो आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, बेसिक अर्थमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग, किससे कितने क्वेश्चन आएंगे वो एक्सपेक्टेड आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड कितने नंबर आपको उसके लिए मिलेंगे वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पर आपका PMT भी दिया है कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में कितनी हाइट मेल से होनी चाहिए, किस कैटेगरी में होनी चाहिए, फीमेल से कितनी हाइट होनी चाहिए, वो आपके सामने इस टेबल में है। अच्छे से आप देख लीजिएगा कि हाइट यहाँ पर UR OBC कैटेगरी मेल से 165 है, चेस्ट 80 बिना फुलाई और फुला करके 85, SC/ST से मेल में 160 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट 76.2 बिना फुलाई और फुला करके 81.2 हो जानी चाहिए। फीमेल की हाइट भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आपकी रनिंग होगी उसमें यहाँ पर कैटेगरी में कांस्टेबल मेल की जो रहेगी वो 1600 मीटर की रहेगी, 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। 800 मीटर की यहाँ पर दौड़ होगी फीमेल के लिए, 3 मिनट 40 सेकंड का समय इनको दिया जाएगा। अब ये उसकी जानकारी। अब हम यहाँ पर गाइस बात करते हैं आपके जो टॉपिक वाइज सिलेबस है उसके बारे में। तो टॉपिक वाइज सिलेबस आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड देख लीजिए। इसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्यूमेंट्स की। क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको इस फॉर्म को भरने में पड़ेगी। तो इसकी आवश्यकता यहाँ पर जो आपको आवश्यकता पड़ेगी वो है आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, 10th 12th पास की जैसे कि मैंने कहा कि डिग्री की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। लेटेस्ट
लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, एंड जो अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये भी होना आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास अभी अगर आप SC ST OBC है और EWS है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लीजिए। एक आपका सवाल ये भी रहेगा कि इसमें स्टेट का चलेगा या सेंट्रल का, तो ये आपका सेंट्रल का होना चाहिए क्योंकि RPF सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इसलिए गाइज यहाँ पर अभी के अभी अगर आपके पास नहीं है सेंट्रल का सर्टिफिकेट SC ST OBC का तो तुरंत बनवाना दे दीजिए, क्योंकि सेंट्रल वाले में टाइम लग जाता है और स्टेट वाला थोड़ा 8 से 10 दिन के अंदर आ जाता है, बट इसमें टाइम लग जाता है। इसलिए गाइज तुरंत अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए ये आप साइबर कैफे में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं एंड ये आपके पास होना ही चाहिए। नहीं तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं वैकेंसी की और आपके पास नहीं है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आती है कि फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे। तो गाइज फॉर्म स्टार्ट होने की जो संभावना है वो आपकी, जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में भी कहा था कि इस साल के एंड तक या फिर आपके जनवरी के जो जनवरी है उस पहले वाले महीने के अंदर ही ये आ जाएगा, क्योंकि 2024 के अंदर इलेक्शन है। तो सरकार को पता है कि कैसे हमें युवा को अपनी ओर आकर्षित करना है, तो ऐसे टाइम पे ही ऐसी बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकालते हैं जिससे कि फिर जो युवा है वो खुश हो जाते हैं कि हाँ यार चलो सरकार ने जाते जाते यानी कि उनकी जो आचार संहिता है वो लगते लगते अच्छा काम किया है, तो फिर वो खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो जब दोबारा सरकार में आएगी इसको कंप्लीट कर देगी एंड दोबारा से नई वैकेंसी आएगी। ये एक इनकी ट्रिक रहती है, आप सभी को पता है। तो इसलिए यहाँ पर इसके जो चांसेस है वो दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आने के हैं। उसके पहले भी अगर कोई अपडेट आया किसी भी तरह का, छोटा या बड़ा, ऑफिशियल या अनऑफिशियल, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।